माई इसेकाई लाइफ एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पिछली बार यूजी ने हेलफायर का यूज़ करके फॉरेस्ट में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिसके कारण से यूजी को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है नीचे जाने का। यूजी सभी स्लाइम के साथ मिलकर नीचे आ जाता है, जिसके बाद स्लाइम यूजी से आगे जाने लगती है। यूजी ड्राइड को कहता है कि वो वापस से जंगलों में जा सकती है। ड्राइड यूजी को कहती है कि अपना ख्याल रखे और वहाँ से चली जाती है। यूजी भी आगे चलने लगता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक काफ़ी बड़ी मशीन होती है, जिसको देखकर यूजी पूछता है कि इस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इस तरीके की कैसे आ गई। तभी स्लाइम यूजी को बताते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ है। तब यूजी वहाँ जाके देखता है तो उसको पता लगता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा क्रिस्टल पड़े हैं, जिसको देख के यूजी कहता है कि ये क्रिस्टल तो थोड़े अलग हैं और पूछते हैं कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर वो लोग मैजिक स्टोन बनाते हैं। तभी यूजी को कुछ लोगों की आवाज़ आती है जो कि कह रहे होते हैं कि मैजिक इन्फ्यूज़र अभी भी काम कर रहा है या फिर नहीं। यूजी दीवार के पीछे छुपा हुआ था और उन लोगों के कपड़े देखकर पहचान जाता है कि ये लोग कौन हैं। वो लोग वापस से उन स्टोन के पास आते हैं और देखते हैं कि ये स्टोन तो काम के नहीं है। तभी वो कहते हैं कि हम लोग को जेवियर को रिपोर्ट करना होगा और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूजी सोचने लगता है कि जेवियर वही है क्या जो इन स्टोन को बनाता है। इसके बाद यूजी एक अलग रास्ते पे जाने लगता है जहाँ पर स्लाइम यूजी को कहते हैं कि वो सबसे आगे जाएंगे। इसलिए यूजी मॉन्स्टर स्टिल्थ स्किल का यूज़ करके उन सभी स्लाइम को ट्रांसपेरेंट कर देता है ताकि उन लोगों को कोई भी ना देख पाए, और उन लोगों का पीछा करने के लिए स्लाइम को वहाँ भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ पर काफ़ी सारा धुआं होता है। यूजी अपने सेंट शेयर में देखता है कि वहाँ पर तो काफ़ी सारे रास्ते अलग अलग जगह पर डाइवर्स हो रहे हैं। तभी स्लाइम यूजी को बताते हैं कि उन लोगों ने उन बंदों को ढूंढ लिया है। यूजी स्लाइम से उन लोगों का पीछा करने के लिए कहता है, इसलिए सभी स्लाइम गेट के बीच में से निकलकर दूसरी साइड पर आ जाते हैं, जहां पर आके वो यूजी को बताते हैं कि आगे तो डेड एंड है, और वो दोनों बंदे भी वहां से गायब हो जाते हैं। तब स्लाइम ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लेफ्ट साइड में एक लीवर है और यही चीज़ राइट साइड में भी होती है। तब यूजी कहता है कि अब पता लग गया कि वो दोनों पेयर में क्यों आए थे। तभी यूजी सभी स्लाइम को कहता है कि उन लीवर को एक ही टाइम पर दबाओ, जिसके बाद सभी स्लाइम मिलकर उस लीवर को खींचने लगते हैं और वो गेट अच्छे से खुल जाता है। प्राउड वुल्फ यूजी को बोलता है कि स्लाइम सभी मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। यूजी कहता है हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़ी जगह है जो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी स्लाइम यूजी को बताते हैं कि वापस से डेड एंड पर आ गए, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ है। वो यूजी को बताते हैं कि यहाँ पर एक लैडर है जो कि ऐसा लगता है कि हमें ये ऊपर ले जाएगी। तभी यूजी उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी स्लाइम मिलकर उस लैडर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वहीं यूजी भी उन लोगों को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ जाता है। सभी स्लाइम भी लैडर के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि हमें ये जगह पता है, ये कौन सी है। ये तो वही विलेज है जो कि सभी लोग जिसमें हंस रहे थे। जिसके बाद यूजी कहता है हाँ, ये तो वही जगह है, मैसियस। तभी स्लाइम एक घर की खिड़की से देखने लगते हैं जहाँ पर वही दोनों लोग मास्टर जेवियर को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताते हैं। वहीं यूजी इन लोगों के कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है कि ये कपड़े मैंने कहाँ पर देखे थे। तभी यूजी को लगता है कि क्या ये जो सभी लोग हैं ये ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के फॉलोअर्स हैं। ये लोग एक अबैंडन्ड विलेज में जाकर मैजिक स्टोन बनाने लग गए। जिसके बाद मास्टर जेवियर को दिखाया जाता है जो कि उसी विलेज का चीफ होता है जो यूजी से मिला था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन ने हमारी कर्स वेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो दोनों लोग जेवियर को बताने लगते हैं कि मैजिक इन्फ्यूज़र भी डैमेज हो गया है। जिसके बाद जेवियर उनसे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। वहीं यूजी सोच रहा होता है कि क्या वो जो बड़ी सी मशीन थी वो ही इनकी कर्स वेल थी जो कि अब काम नहीं कर रही है क्योंकि मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं जेवियर सभी लोगों को इकट्ठे होने के लिए कहता है और कहता है कि मैं उन लोगों को और भी ज़्यादा कर्स मैजिक और ढूंढने के लिए भेजूंगा। तभी सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जेवियर सभी ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन को बताता है कि कर्स वेल थोड़ी देर पहले डिस्ट्रॉय हो गया है, और वो कहता है कि किसी ने एक्सप्लोजन करके हमारी वेल को ख़राब कर दिया, और मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जिससे हम लोग अभी लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग को सभी कर्स मैजिक और को वापस लाना होगा जो कि हम लोगों ने फॉरेस्ट में फैला रखे थे। जिसके बाद यूजी को पता लग जाता है कि ये लोग उन्हीं ओर्स को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हीं ओर से वो लोग कर्स मैजिक स्टोन बनाने वाले हैं। उसके बाद एक बंदा जेवियर से पूछता है कि अगर हम लोग एक ही साथ बाहर जाएंगे तो हमें लोग देख लेंगे, तो हम लोग उनका क्या करेंगे। जिसके बाद जेवियर उसे कहता है कि उन लोग को तुम मार देना, हमारे प्लान के बीच में जो भी आएगा उसे मरना होगा। वैसे भी अब हमारी कर्स वेल डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसका मतलब है कि हमें इस विलेज की और ज़रूरत नहीं है।
तभी सभी लोग फैल जाते हैं और कर्स और को ढूंढने लगते हैं। यूजी समझ जाता है कि उसे क्या करना होगा, अभी मुझे कुछ करना होगा कि इससे पहले चीजें खराब हो जाएं। इसलिए यूजी सभी स्लाइम को विलेज को घेरने के लिए कहता है और कहता है कि विलेज के 1 किलोमीटर दूर अपना एक सर्कल बना लो। जिसके बाद यूजी को स्लाइम बताता है कि ये सब उन लोगों ने पहले कर लिया। तो प्राउडोफ कहने लगता है कि तुम्हारे स्लाइम तो काफी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। जिसके बाद यूजी सभी स्लाइम को कहता है कि विलेज में उन लोगों को ढूंढो जो कि ब्लू मून फॉलोअर्स ना हो। वहीं एक स्लाइम जेवियर को देख रही होती है तो कुछ लोग उससे पूछते हैं कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। जेवियर उन्हें बताते हैं कि हम लोग को इस विलेज को छोड़कर जाना होगा। जैसे हमारे पास कर्स मैजिक स्टोन आ जाएंगे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद स्लाइम यूजी को बताते हैं कि लगता है ये सभी फॉलोअर्स एक जगह पर ही पूरे विलेज में फैले हुए हैं। कुछ स्लाइम एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे बुक रहती है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। यूजी सभी स्लाइम को इन बुक और डॉक्यूमेंट को चुपचाप इनको पैक करने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी स्लाइम मिलके वहाँ पर पड़ी बुक और डॉक्यूमेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वहीं यूजी को पता लगता है कि कुछ लोग फॉरेस्ट में अभी भी स्टोन ढूंढ रहे हैं। इसलिए यूजी उनके ऊपर मैजिकल नेट फेंकने की कोशिश करता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। तभी वो लोग चिल्लाने लगते हैं और अब वो अपने मुंह से कोई चीज करते हैं जिसके कारण से वो दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसके बाद यूजी कहता है कि ये लोग भी। जिसके बाद यूजी सोचने लग जाता है कि अगर हम इन लोगों को ऐसे ही जाने देंगे तो ये लोग इनोसेंट पीपल को भी अपने में इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए यूजी स्लाइम को प्लान कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तभी स्लाइम यूजी को बताते हैं कि उन्हें वापस से एक डेड एंड मिल गया, लेकिन इस बार वो डोर बंद है और वो इस डोर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यूजी स्लाइम से पूछते हैं कि यहाँ कहीं आसपास कहीं लीवर दिख रहा है। जिसके बाद स्लाइम यूजी को बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लीवर नहीं है। यूजी को पता लग जाता है कि इस गेट को कैसे खोलना है। इसलिए यूजी सभी स्लाइम को हर एक लैम्प के सामने खड़े होने के लिए कहता है। सभी स्लाइम एक एक लैम्प के सामने जाके खड़ी हो जाती है। जिसके बाद यूजी विंड स्लाइसर का यूज करके वहाँ पर रखी मोमबत्ती को बुझा देता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद वहाँ का मैकेनिज्म काम करने लगता है और वो गेट खुल जाता है। वो गेट जैसे ही खुलता है यूजी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे यूजी को पता लगता है वो गेट के पीछे काफी ज्यादा गोल्ड होता है। लेकिन वहाँ पर एक स्केलेटन भी पड़ा होता है, जिसको देखकर यूजी पूछता है कि यहाँ पर कौन मरा होगा। तभी स्लाइम यूजी को बताते कि कोई उस ट्रेजर रूम के पास आ रहा है। वो लड़की जैसे उस गेट को खोलती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर है ही नहीं। इसलिए वो लड़की वापस दौड़कर जेवियर को ये बात बता देती है। यूजी को ये बात पता लग जाती है कि जेवियर को पता लग गया है कि उसका सामान सारा गायब हो चुका है। इसलिए यूजी कहते हैं कि क्या मैं इन लोगों को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी एक बंदा जेवियर को बताता है कि हमारी स्काउट टीम तो यहाँ पर है ही नहीं। जिसको सुनकर जेवियर काफी हैरान हो जाता है कि हमारे बंदे कहाँ गायब हो गए। तब एक और बंदा जेवियर से पूछता है कि अगर वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल है तो अभी तक उन लोगों ने हमें खत्म क्यों नहीं किया। जिसके बाद जेवियर कहने लगता है कि इसका तो एक ही मतलब है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि क्या आपको लगता है कि उसे पता लग गया कि ये चीज़ कैसे काम करती है। यही बात को यूजी सुन लेता है। तभी जेवियर बताने लगता है कि लगता है उन लोगों को क्लींजिंग फ्लेम के बारे में पता लग गया है। अगर हमारा आज मरने का दिन आ चुका है तो इसका मतलब है कि ये जो क्लींजिंग फ्लेम है अपने आप ही इरप्ट हो जाएगी, यानी कि एक्सप्लोड हो जाएगी और इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तभी यूजी कहने लगता है कि मुझे इस बारे में पता तो नहीं था, लेकिन अब मुझे पता लग गया, काफी अच्छा हुआ। तब वो लोग जेवियर से पूछने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो जेवियर कहता है कि हम लोग काउंटर अटैक करेंगे और अपने कपड़ों में से एक डैगर निकालता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे साथ एक इंट्रूडर भी है और कहता है कि मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी बाकी सभी लोग भी अपना डैगर निकाल के अपने गले के पास रख लेते हैं और खुद को मार देते हैं। जिसके बाद क्लींजिंग फ्लेम काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है और वो वाला जो विलेज होता है वो काफी ज्यादा तेजी से हिलने लगता है। यूजी सभी स्लाइम को बाहर आने के लिए कहता है और ब्लास्ट मैजिक का यूज करके स्लाइम को अपने पास बुला लेता है। जिसके बाद यूजी पूरे विलेज के ऊपर 3 बार एंटी मैजिक बैरियर लगा देता है। तभी क्लींजिंग फ्लेम जमीन से निकलकर बाहर आने लगती है और पूरे विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद यूजी को पता लग जाता है कि उसका बैरियर इतनी ज्यादा तेज चीज को नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग बैरियर चाहिएगा। जिसके बाद यूजी अपनी बैरियर लिस्ट को देखता है, लेकिन उसको फिर भी कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद यूजी कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे एक बैरियर बनाना पड़ेगा। यूजी जब सामने देखते हैं तो उसे पता लगता है कि क्लींजिंग फ्लेम ने उसके बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है। वहीं फिर से यूजी अपनी स्किल खोलकर सभी मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग बैरियर बना देता है, जिसका नाम टोटल आइसोलेशन एरे होता है। और यूजी उसके बाद पूरे विलेज के ऊपर उस बैरियर को अच्छी तरीके से लगा देता है।
उस क्लींजिंग फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा सोनिक वेव निकलने लगती है, जिसको देखकर स्लाइम भी डर जाती है। यूजी कहने लगता है कि मेरा पिछले वाला बैरियर तो टूट चुका है। जिसके बाद यूजी देखते हैं कि उसका एमपी काफ़ी ज़्यादा माइनस होता जा रहा है, लेकिन फिर भी यूजी अपने पूरी ताकत का यूज़ करके उसको रोकने की कोशिश करता है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्लास्ट हो जाता है और यूजी पूरे वर्ल्ड को बचा लेता है इस तरीके से। इसके बाद यूजी अपने एमपी और एचपी को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जिसके बाद यूजी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से भी सरवाइव कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी वापस से रिकार्डो में आ जाता है। जिसके बाद यूजी देखता है कि सभी विलेज के लोग बाहर खड़े होते हैं। वो सभी लोग यूजी से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुमने एक काफ़ी बड़े एक्सप्लोजन की आवाज़ नहीं सुनी। जिसके बाद यूजी कहता है कि नहीं। तभी यूजी का इंस्ट्रक्टर यूजी को बताता है कि उस एक्सप्लोजन की वजह से हमारी जितनी भी बर्फ़ थी वो पिघलनी शुरू हो गई। सुबह हो जाती है। यूजी अपनी विंडो में से देख रहा होता है कि वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी यूजी को उसके दोस्त उसको बुलाने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो आज विंटर एंड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसके बाद यूजी उनके साथ चले जाता है। सभी लोग यूजी को उनका गेस्ट बुलाने लगते हैं, क्योंकि यूजी ने ही उन्हीं के लिए काफ़ी सारी फायरवुड इकट्ठा करके उन्हें दी थी। जिसके बाद वो यूजी को सभी लोगों को जोश में लाने के लिए कहता है और सभी को शुक्रिया कहता है। तभी वही लड़की यूजी के पास आती है और वो कहती है कि तुमने ग्रेडी बोर को हटा दिया, जिसके कारण से हम लोग काफ़ी सारे रीशे हब कलेक्ट कर पाए। जिसके बाद शेफ यूजी के लिए काफ़ी टेस्टी स्ट्यू बनाने लगते हैं। यूजी जैसे उस खाने को चखता है वो वापस से हेवन में पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी लोग यूजी को पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। थोड़ी देर बाद जब यूजी को होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ है, जहाँ पर वो कहता है कि खाना काफ़ी टेस्टी था। जिसके बाद यूजी को याद आता है कि उसे तो मैसेज से लाए हुए उन डॉक्यूमेंट को पढ़ना था, इसलिए यूजी उठता है उन डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे यूजी उसको पढ़ने लगता है उस पर लिखी हुई चीज़ें मिटने लगती है, तो यूजी सोचने लगता है कि क्या इसके ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट करी है। देखते देखते सारे डॉक्यूमेंट सभी ब्लैंक हो जाते हैं। जिसके बाद यूजी कहने लगता है कि उसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जिसके अभी तक टेक्स्ट उस पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये किसी चीज़ की लिस्ट है और लगता है कि इस डॉक्यूमेंट पे जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन उसके पीछे है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग को एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मरे होते हैं और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनको मार रही होती है। उसके बाद एक निंजा जैसे बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और एक स्क्रॉल को पढ़ रहा होता है जिसके ऊपर यूजी का नाम लिखा होता है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो।